बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी फ्रेंड्स, आज नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो है WH फैमिली वर्ड्स। फ्रेंड, ये WH फैमिली क्या है, ठीक है। ये बहुत सारे फ्रेंड्स ने इसकी रिक्वेस्ट की थी कि हमें इनके बारे में बताया जाए कि ये क्या हैं, इनके मीनिंग्स क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, WH फैमिली वर्ड्स। WH फैमिली कंसिस्ट वर्ड्स कि WH फैमिली जो है वो ऐसे अल्फाज पर मुश्तमिल होती है स्टार्टिंग फ्रॉम W एंड H, जो कि W और H से शुरू होते हैं। इट मीन्स W और H से स्टार्ट होने वाले अल्फाज जो हैं वो WH फैमिली बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, what, where, why, who, whom, when, whose, which, ये सारे WH वर्ड्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनके शुरू में WH आता है। देखें सभी में आ रहा है WH, WH, WH सब में, ठीक है। ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये कहलाएगी WH फैमिली। इज़ इट क्लियर? फ्रेंड, ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर WH फैमिली के वर्ड्स मेंशन किए गए हैं। जैसे यहाँ से देखिए WH what, WH who, HOW how। how भी इसी फैमिली का वर्ड है, ठीक है। लेकिन ये WH से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये स्टार्ट हो रहा है H से, लेकिन इसके अंदर W भी मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर H और W दोनों लेटर्स हैं, इसलिए ये इसी फैमिली का वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है होम, WHOM होम, WHY वाई, WHERE वेयर, whose, which, when। ये है WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स और WH फैमिली का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मैंने गूगल से लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा है, इस तरह इजीली इसको डिस्क्राइब किया जाने वाला ये फ़ोटो था। फ्रेंड, अब WH फैमिली वर्ड्स के मीनिंग्स क्या हैं, ठीक है। व्हाट क्या, वेयर कहाँ, व्हाई क्यों, हु कौन, होम किसको, हुज किसका, व्हेन कब, ठीक है। यहाँ पे एक बात बताती चलूँ, ये WH वर्ड्स जो हैं ये कंजंक्शंस के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और इंटेरोगेटिव्स के तौर पर भी। ये जो आज की हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको ये वर्ड्स जो हैं इंटेरोगेटिव्स के तौर पर जब इस्तेमाल हों तो उनके मीनिंग्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं वो बताऊंगी। सिर्फ इंटेरोगेटिव यानी सवालिया बनकर जब ये वर्ड आए तो उनके मीनिंग्स क्या हैं, ठीक है। अब इन WH वर्ड्स के फंक्शन क्या हैं, इनके फेल क्या हैं, इनके काम क्या हैं। अच्छा, व्हाट कहाँ पे लगता है? व्हाट आस्किंग अबाउट अ थिंग और आइडिया। जब यहाँ किसी ख्याल के बारे में पूछना हो तो तब व्हाट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आस्किंग अबाउट अ प्लेस, जब किसी प्लेस या जगह के बारे में पूछना हो तो वेयर का इस्तेमाल किया जाता है, वेयर। नेक्स्ट है आस्किंग अबाउट अ रीज़न, जब किसी रीज़न के बारे में, जब किसी वजह के बारे में पूछना हो तो वाई का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आस्किंग अबाउट अ पर्सन, जब किसी शख्स के बारे में पूछना हो तो तब हु का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आस्किंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, जब एक ऑब्जेक्ट के बारे में पूछना हो तो होम का इस्तेमाल किया जाता है। आस्किंग अबाउट अ पोजेशन, जब किसी मलकियत के बारे में पूछना हो तो हुज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आस्किंग अबाउट अ टाइम, जब वक्त के बारे में पूछना हो तो व्हेन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये इन वर्ड्स के फंक्शंस हैं, ठीक है।
अब इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे फ्रेंड इसका रूल क्या है, इनको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इन वर्ड्स के इस्तेमाल करने का रूल क्या है। इट इज़ वेरी सिंपल टू यूज़ WH फैमिली इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड सवालिया फ़िक्रात में WH वर्ड्स को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। वो कैसे? दे आर सिंपली एडिड बिफोर द सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कहते हैं इसे सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के शुरू में इन अल्फाज को लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इज़ ही क्राइंग, क्या वो चिल्ला रहा है? ठीक है, अब ये देखें, वैसे वो चिल्ला रहा है तो क्या होगा, ही इज़ क्राइंग। तो अगर इसको मैं सवालिया करूं, इंटेरोगेटिव बनाऊं, तो कैसे कहूँगी, इज़ ही क्राइंग। ठीक है, इज़ ही क्राइंग। अब मैंने इसमें WH वर्ड्स लगाने हैं, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये सवालिया बना हुआ है, इज़ ही क्राइंग, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फ्रेंड इसके शुरू में हम WH वर्ड्स लगा देंगे। जैसे वो क्यों चिल्ला रहा है, तो क्या करेंगे, वाई को शुरू में लगा देंगे, बाकी सेंटेंस वैसे ही छोड़ देंगे। इज़ ही क्राइंग, वाई इज़ ही क्राइंग, वो क्यों चिल्ला रहा है। अगर हम ये वर्ड को चेंज कर दें, वेयर इज़ ही क्राइंग, वो कहाँ चिल्ला रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये हमने क्या करना है, सवालिया फ़िक्रे के शुरू में WH वर्ड्स लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये WH फैमिली जो है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ इस्तेमाल होती है। फ्रेंड WH रिलेटेड सेंटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। बोलने में और लिखने में ये जो WH वर्ड्स वाले सेंटेंसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इनको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, ईजी वे मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, आपने सवालिया फ़िक्रे के शुरू में वाई, वट, विच, व्हेन ये लगा दें तो वो हमारा WH वर्ड का इंटेरोगेटिव बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, व्हाट इज़ योर नेम। अब सभी में आप देख लें कि अगर हम ये WH वाले रिमूव करें तो सारे पहले इंटेरोगेटिव्स हैं। इज़ योर नेम, डू दे लिव, डू यू से दैट। ठीक है, यहाँ पे देखें इंटेरोगेटिव्स। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इनके शुरू में व्हाट, वेयर, वाई, हुज, व्हेन, होम लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज़ योर नेम, वो कहाँ रहते हैं, वेयर डू दे लिव, ये डू दे लिव क्या वो रहते हैं, यही होगा ना इसका ट्रांसलेशन। अब इसके शुरू में हम अगर लगा दें वेयर तो ये बन जाएगा वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं। नेक्स्ट है तुम ऐसा क्यों कहते हो, वाई डू यू से दैट, वाई डू यू से दैट। दरवाज़ा किसने खोला था, हु ओपन्ड द डोर, हु ओपन्ड द डोर। किसको तुमने देखा, होम डिड यू सी, होम डिड यू सी। ये चाबियाँ किसकी हैं, हुज आर दीज कीज। देखिए यहाँ पे ये मलकियत पोजेशन शो करवा रहा है, इससे यहाँ पे हुज यानी ये चाबियाँ किसकी हैं, किसकी मलकियत में ये चाबियाँ हैं, हुज आर दीज कीज। ठीक है, उसने कब छोड़ा, व्हेन डिड ही लीव। ठीक है, व्हेन डिड ही लीव। ठीक है, ये थोड़ी सी एग्जांपल्स थी। अब आप क्या करें कि ख़ुद इसकी प्रैक्टिस करें थोड़ी, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आएंगे। और कुछ ये जो एग्जांपल्स हैं, मैं जब भी आपको पीछे मैंने आपको टेंसेस करवाए हुए हैं, तो जब मैं इंटेरोगेटिव्स बनाती थी तो बाद में डबल सवालिया बनाना भी सिखाती थी। ठीक है, अगर जैसे एग्जांपल है कि वो आ रहा है, ही इज़ कमिंग, तो इसका सवालिया क्या होगा, क्या वो आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इज़ ही कमिंग। जब इसको मैं डबल सवालिया बना रही हूँ तो मैं कैसे कहूँगी, वाई इज़ ही कमिंग, वो क्यों आ रहा है। ठीक है, इज़ ही कमिंग के शुरू में हम लगा दें वाई, तो वो डबल सवालिया बन जाएगा, वाई इज़ ही कमिंग। तो ये WH वर्ड्स का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। ठीक है जी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी फ्रेंड, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।